मॉर्निंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो एस्ट्रो निफ्टी प्रॉफिट मार्केट यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उससे लाभ उठा सकें। तो आज टॉपिक है हमारा शेयर बाजार की भविष्यवाणी। मैं एस्ट्रोलॉजी व्यू भी जो है ना आपको एक्सप्लेन करूंगा, और मार्केट क्या पकड़ सकती है रफ्तार, और डाउन आनी है तो कितनी आएगी और फिर कब रफ्तार पकड़ेगी, एफआईडीआई डाटा क्या कहते हैं, तो इसके ऊपर हम और कुछ निफ्टी बैंक निफ्टी के कुछ लेवल भी थोड़े बहुत एक्सप्लेन करेंगे। बाकी जो लेवल हो दूसरे वीडियो में बोलेंगे, मेन जो लेवल। तो पहले तो मैं अपना डिस्क्लेमर, ये मेरी अपनी खुद की रिसर्च की टेक्निक है, मेरे अपने व्यूज है, केवल एजुकेशन पर्पज के लिए। आप अगर ट्रेड करते हैं सब स्टडी रिसर्च करके फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस लेके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई बीमारी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा वो भी आपका होगा, लॉस होगा वो भी आपका। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ कि मार्केट के जो रफ्तार क्यों पकड़ सकती है, उसके बाद थोड़े बहुत आपको लेवल एक्सप्लेन करेंगे और फिर एस्ट्रोलॉजी व्यू भी कुछ एक्सप्लेन करेंगे। तो मार्केट रफ्तार पकड़ने के कुछ कारण हैं, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अभी, और ये मेरी जो है ना कुछ अपनी रिसर्च है और कुछ विशेषज्ञों की राय है और कुछ डाटा बेस है। एफआईडीआई डाटा क्या कहते हैं, देखिए अभी जो है निफ्टी वो 21.4 गुना की जो है ना एक रिकॉर्ड कमाई के ऊपर चल रही है, जो कि जो औसत इसकी जो कमाई है होती है लगभग वो है 20.8 है, कि उसके आसपास उसके करीब है, जो उससे ऊपर है। तो एक ये रीजन ये है कि अभी भी मार्केट में जान है, यानी अब ऊपर जाने की गुंजाइश है। और दूसरा जो है ना, कंपनी अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, कंपनियों के रिजल्ट भी औसतन अच्छे रहे हैं, मतलब ज्यादातर कंपनियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। और आप देख रहे होंगे कि पीयूसी बैंक अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं लगभग। काफी बैंक है ऐसी मार्केट में, पीयूसी बैंक लगा लें, और दूसरे आपके स्मॉल और मिड कैप वो भी आप देख सकते हैं, वो भी एक बेहतर बहुत अच्छी प्रदर्शन कर रहे हैं। बस कुछ लार्ज कैप जो स्टॉक है ना, वो थोड़े से अभी दबाव में है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे जो मेन दो ही हैं जिनकी वेटेज ज्यादा है निफ्टी बैंक निफ्टी में, निफ्टी में रिलायंस की ज्यादा है, बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक की ज्यादा है, वो थोड़ा सा दबाव में है। अगर वो भी अच्छा प्रदर्शन करने लगेंगे तो मार्केट जो है ना पे जो है ना और तेजी की रफ्तार पकड़ सकता है। और सरकार द्वारा उठाए गए जो कदम है वो भी जो है ना मार्केट में असर करेंगे। जैसे कि एग्जांपल जीएसटी का जो रिफॉर्म है, ये मार्केट में लिक्विडिटी जो है ना बढ़ाने का काम करेगा। अगर लिक्विडिटी आएगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो इससे जो है ना अर्थव्यवस्था के ऊपर भी असर पड़ता है, जीडीपी पे भी असर पड़ता है, और मार्केट में भी जो है ना एक जो विदेशी निवेशक हैं उनको भी आकर्षित करता है कि भारत में जो है ना एक जो अर्थव्यवस्था है वो बेहतर कर रही है, तो जिससे वो आकर्षित होंगे। दूसरा, अभी जो तेजी आने के कारण है, अच्छा अभी तेजी आ क्यों नहीं रही है, इसके बहुत से रीजन हैं। एक तो ट्रेड डील का सस्पेंस अभी भी बना हुआ है कि होगी नहीं होगी, कब होगी। मेन मेन पॉइंट बता देता हूं मैं, जो कि फिर दूसरा एफआईआई की कंटिन्यू बिकवाली अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊं, तो आप एफआईआई की बिकवाली देखिए, यानी यस्टरडे भी 1067 करोड़ की कैश में बिकवाली की है, इंडेक्स में 2023 करोड़ की बिकवाली की। इंडेक्स में अभी भी बिकवाली कर रहे हैं, जो ये मार्केट में प्रेशर लेने का काम कर रहे हैं। उससे पहले भी देखेंगे 4 नवंबर को भी, ये कौन सी डेट है, ये 4 की है,
उससे पहले भी देखेंगे कि एफआईआई की भारी भरकम जो है ना बिकवाली थी कैश में भी और आपका इंडेक्स में भी। उससे पहले दिन भी एफआईआई की बिकवाली ये देखी कैश और इंडेक्स में भी। तो उससे पहले दिन भी एफआईआई की बिकवाली कैश और इंडेक्स में भी। केवल ये एक्सपायरी जो है ना 28 अक्टूबर को जो एक्सपायरी थी उस दिन 10,000 करोड़ की जरूर बिकवाल खरीदारी हुई थी कैश में, लेकिन इंडेक्स में उस दिन भी बिकवाली हो रही। तो ये एफआईआई की जो बिकवाली है ये लगातार मार्केट में प्रेशर बनाए हुए है। कहने को कुछ भी कह दें, मार्केट ठीक है, बहुत ज्यादा गिर नहीं रही है। बाकी दूसरी डीआई की और टेलर की या फिर प्रो की जो सपोर्ट आ रही है, लेकिन बढ़ने से तो रोक रही है ना। अब आप देखिए कि सारी दुनिया की मार्केट लाइफ टाइम हाई के आसपास चली गई है। अभी करेक्शन आई है थोड़ी यूएस मार्केट में, और हमारी बैंक निफ्टी भी लाइफ टाइम हाई जो है क्रॉस कर चुकी है 2-3 बार। लेकिन हमारी निफ्टी ने कोशिश की थी, थोड़े से पॉइंट से रह गई थी। 100 जो है ना, यह लगा लो कि 173 पॉइंट से कमी रह गई थी लाइफ टाइम हाई को टच करने के लिए, लेकिन फिर प्रेशर आ गया। अब मैं तेजी की बात तो ये मैंने आपको जो है ना बोली कि एक और विशेष अगर मार्केट में तेजी आ सकती है, तेजी आने का और रीजन क्या हो सकता है? दो अभी आने वाले जो है ना बहुत नजदीक है। एक तो ट्रेड डील होने पर बाजार में मार्केट में कम से कम 5 से 7% का निफ्टी में उछाल आ सकता है। ट्रेड डील अगर सही हो गई तो मार्केट में जो है ना एक अच्छा उछाल आ सकता है। और ये लाइफ टाइम हाई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर ट्रेड डील हो गई और सही हो गई तो ये तो एक दिन का काम है मार्केट में। दूसरा, बिहार इलेक्शन का भी जो है ना मार्केट पे असर हो सकता है। हालांकि मुझे नहीं लगता इसका बहुत ज्यादा मार्केट पे कोई असर होगा बिहार इलेक्शन का, लेकिन कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि हो सकता है। ज्यादा मुझे नहीं लगता, मेरी हो सकता है कि एक सेंटिमेंट के हिसाब से जो है ना एक आध दिन कुछ ऊपर नीचे हो जाए मार्केट, लेकिन बहुत ज्यादा अगर वहां एनडीए की सरकार बन जाती है तो मार्केट में जो है ना कि सेंटिमेंट के हिसाब से एक उछाल आ सकता है। और अगर नहीं बढ़ती है तो फिर वो जो है ना उतनी बड़ी गिरावट नहीं लगी। सेंटिमेंट से थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, पर वो जो है ना इतनी असर मुझे लगता नहीं कि होगा। अब काफी जो है ना बोलते हैं कि आप जो है ना जब एस्ट्रोलॉजी जानते हो तो बिहार इलेक्शन के बारे में बात क्यों नहीं करते? देखिए, मैं इस में जो है ना चक्कर में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अपने अपने जो है ना व्यूज होते हैं, अपने अपनी जो है ना सोच होती है। और कुछ किस जो है ना समर्थ किसी पार्टी के समर्थन में कुछ किसके होते हैं। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर मैं उसका निष्कर्ष निकाल दूं तो एक वर्ग तो नाराज हो। तो इसलिए इस बारे में मैं एस्ट्रोलॉजी जो है ना इसके ऊपर रिसर्च करता नहीं हूं। मैंने अपने लेवल पे खुद थोड़ी बहुत की है। पर मैं एक बात बता दूं कि मैंने इससे पहले लोकसभा की जो है ना रिसर्च, अकेली एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती है। लोकसभा रिजल्ट में मैंने रिसर्च की थी, मैथमेटिकल और एस्ट्रोलॉजी दोनों रिसर्च करके मैंने सीटें निकाली थी। मैं किसी दिन वो स्क्रीन शॉट दिखाऊंगा उस दिन का, जिस दिन निकाली थी वो मेरे पास आज भी है। लेकिन मैंने उसको जो है ना अपने फ्रेंड सर्कल पर अपने रिश्तेदार और परिवार को ही जो है ना उसको शेयर किया था। इसलिए जो है ना, क्यों आपको पता है कि मैं इस बारे में जो है ना पॉलिटिक्स से मेरा कोई जो है ना किसी प्रकार की रुचि है ही नहीं। केवल जो है ना, चलो वो उसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं इसके बारे में बात कर देता हूँ। ट्रेड डील होने पे आपको पता है, मैं बोल ही दिया कि एक उछाल आ सकता है 5 से 7% का। बिहार इलेक्शन का थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। एफआईआई की बिकवाली अगर रुक गई तो इसका भी असर हो सकता है।
और अभी कंपनियों के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, और जो जीएसटी रिफॉर्म किया है उसके आगे जो रिजल्ट आएंगे आने वाले समय में, उससे जो है ना एफआईआई आकर्षित हो सकते हैं, तो ये मार्केट में उछाल। अब मैं एक बात बोल देता हूं कि देखिए, अभी ये मिडल बैंड पे है के आसपास है, एक सपोर्ट ले सकती है मार्केट है, ये मिडल बैंड है। और मैं ये कहूं कि ये आरएसआई भी जो है ना मिडल लाइन के पास ही है, तो यहाँ सपोर्ट हल्की ले सकती है। लेकिन मैं अगर ये कहूं कि ये अगर जितना इस लाइन के नजदीक आएगी, उतना मुझे अच्छा जो है ना आने वाले समय में मार्केट में एक उछाल देखने को मिल सकता है। मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि कितनी नीचे और आएगी। काफी लोग पूछते हैं कि क्या मार्केट 25,000 24,000 आ जाएगी, कई पूछते हैं क्या जो है ना 27,000 28,000 हो जाएगी। मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। मैं हाँ, हमेशा अपने लेवल पे काम करते हैं हम। हाँ, ये जरूर है कि मार्केट में अगर डाउनफॉल आया तो डेड कैट बाउंस बैक डेफिनेट आएगा। किस लेवल पे आ सकता है वो मार्केट टाइम में और कुछ जो है ना एक दिन पहले हम बता सकते हैं, इतने दिन पहले नहीं बोल सकते। लेकिन मैं थोड़ा सा ये इशारा दे सकता हूँ कि मार्केट में डेड कैट बाउंस बैक आएगा, पर ये जरूरी नहीं कि यहीं से आ जाए। हो सकता है यहाँ से 100 200 300 500 700 पॉइंट नीचे आ जाए। जितनी ज्यादा नीचे आएगी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगी, वहां से डेड कैट बाउंस बैक होगा और एक टेम्परेरी तेजी आने की मुझे पूरी पूरी संभावना दिखती है। पर ये नहीं, अभी मैं ये नहीं कह सकता कब आएगी, लेकिन आएगी, और ये नवंबर में ही आए। अब ये आप अपने हिसाब से जो है ना रिसर्च करो किस लेवल पर आ सकती है। क्या नेक्स्ट वीक में ही आएगी, या उससे अगले वीक में आएगी, या उससे अगले वीक में आएगी। तो एस्ट्रोलॉजी व्यू भी मुझे जो है ना, मैंने बोल ही दिया मेरे विचार। बस मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहता, मैं कुछ लेवल बोल देता हूं। देखे 25,636, 25 पे 636 या 656, इसके अबाव अगर सस्टेन होती है तो कहाँ जाने की उम्मीद है। फिर 25 पे 736 या 7, ये एक रफली मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको, 786 है, और 25,847 से 912, ये इस तरह के ऊपर के लेवल निकल के आते हैं। डाउन में अगर ये 25,570 55 के नीचे सस्टेन करती है तो एक अच्छी सपोर्ट, अगर गैप डाउन नहीं खुलती है तो 25,525 से 25,508 के आसपास आ सकती है। और फिर जो अगली सपोर्ट है वो 25 पे 406 है, और फिर आगे वाली तो जो है ना अगली वीडियो में बोलेंगे। ऐसे ही बैंक निफ्टी में ऊपर का अभी भी जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो 58,842 से 826, या 58,488 से 588, ये अभी रेजिस्टेंस बने हुए हैं। और बिलो में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी जो नियर बाई है, वो मतलब अच्छी सपोर्ट जिसको कह सकते हैं, वो 57,393 या फिर 57,238 से 138। तो अब ये जो है ना एक रफली आपको जो है ना बोल दिए मैंने। अब मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मैं देखिए अभी आपको दिखाता हूँ कि ए, अभी देखेंगे यूएस मार्केट अभी जो है ना चालू है, तो डाउ नीचे से काफी रिकवरी कर गया है। अभी ये 47,186 आपको दिखाई दे रहा है, ये 46,500 600 के पास आ गया था। और देखिए ये एस&पी है जो 6769 दिखाई दे रही है, 6721 आ गई थी आज ही, बहुत ज्यादा गिर गई थी। नेस्डेक जो 25,402 चल रहा है, 25,160 आ गया था। हमने तीनों को लाइफ टाइम हाई पे सेल करा रखे। ये जर्मनी का है,
ये भी अभी डाउन चल रहा है। बाकी तो देखिए डाउ अभी भी आज पॉजिटिव है, और एक गिफ्ट निफ्टी देखें तो केवल 25 पॉइंट डाउन है। सुबह एक बार जो है ना गिफ्ट निफ्टी 140 पॉइंट डाउन दिखा रहा था। तो कल क्या हो सकता है अगले वीडियो में जो है ना जानिए। तो बस मैं यही कहूंगा कि मार्केट में रफ्तार आ सकती है, थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं तो ये चाहता हूं कि मार्केट में एक डाउनफॉल आ जाए, एक अच्छा डाउनफॉल आ जाए, ताकि हम अपना जो है ना वहां एक स्विंग ट्रेड कर सकें। तो बस कल का दिन आपका जो है ना शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, और दोस्तों फ्रेंड को शेयर जरूर करें, और लाइक करें। थैंक यू। कल का दिन शुभ हो, प्रॉफिटेबल।